वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिचित नः अद्या भवतम नवेदसा विभुः वायाम उत अरातिः अश्विना युवुः यंत्रम हिमयेव वाशसु अभ्यायमसेना भवतम मनीषिभिः। त्रिसप्त ही हमारा, आज ही हो तुम दोनों नवेदस, व्यापक हम तुम दोनों का परिचालन करते हैं और आय पंचमास। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों का ही यंत्र शीतल रात्रि के समान दिन है, साक्षात कार्य सिद्धि के लिए ग्रहण करने योग्य हो तुम दोनों मनीषियों द्वारा। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 34वां सूक्त है। वह हर समय हर जगह उपलब्ध है, यानी आया है सह पर्यगात, वही है कि वह सर्व उपलब्ध है। यह है उसकी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है वह शुभ्र है, शुभ्रम। ईश्वर के पास शुभ्र उज्ज्वल प्रकाश ही प्रकाश है, कहीं कोई अंधकार या कालिमा नहीं है। वह जो है एकदम वाइट है, एकदम सफेद है। उसके पास प्रकाश ही प्रकाश है और कहीं कोई अंधकार नहीं है, कहीं कोई कालिमा नहीं। ये प्रथम विशेषता हुई। तीसरी विशेषता, वह शरीरहीन है, निराकार है। ईश्वर का कहीं कोई शरीर नहीं है, किंतु वह चाहे तो कोई भी कैसा भी शरीर धारण कर सकता है। ये उसकी तीसरी विशेषता बताई गई यहां पर कि वह शरीरहीन है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो निराकार है, वो कहीं कोई उसका शरीर नहीं है, लेकिन वह कोई भी शरीर धारण कर सकता है। यह उसकी विशेषता है। यह तीसरी विशेषता बताई गई। चौथा, वह घावहीन है, अकायम। वह घावहीन है क्योंकि ईश्वर का कहीं कोई शरीर नहीं है, अतः उसे कभी कोई घाव नहीं लग सकता, क्योंकि चोट लगने पर ही घाव या जख्म होता है तथा चोट शरीर पर लगती है। निराकार को कोई चोट नहीं लग सकती। तो ये चौथी विशेषता यह है कि वह घावहीन है और वह जो है चोट लगने पर ही घाव का जख्म होता है और चोट जो है शरीर पर लगती है, क्योंकि वो निराकार है तो उसे चोट लग ही नहीं सकती। ये चौथी विशेषता है कि वह घावहीन है। पांचवी विशेषता, वह स्नायुहीन है, अस्नाविरग्वम। ईश्वर चूंकि निराकार शरीरहीन है, इसलिए उसके अंदर स्नायु तंत्र नहीं पाया जाता। स्नायु तंत्र मानवीय शरीर की बाध्यताएं हैं। हमारे जो शरीर में स्नायु होते हैं और जो कि मानव शरीर की बाध्यताएं हैं, और वह निराकार है, शरीरहीन है, इसलिए उसके अंदर ये तंत्र पाए नहीं जाते, स्नायु तंत्र, नस नाड़ी वगैरह आदि जो भी है वह। तो ये पांचवी विशेषता है कि वह स्नायुहीन है। छठी विशेषता है ईश्वर शुद्ध है, शुद्धम, यानी शुद्ध है वो। ईश्वर में कुछ भी अशुद्धि नहीं है, वह पूर्ण रूपेण शुद्ध है। उसका स्वरूप निर्मल और त्रुटिहीन है, यानी वह पूरी तरह से एकदम शुद्ध, प्योर है और उसमें कोई निर्मल और उसका जो त्रुटिहीन नहीं है, बिल्कुल वह ईश्वर जो है एकदम शुद्ध है। ये छठवीं विशेषता है। सातवीं विशेषता है वह अपाप विद्धम है, कोई भी पाप ईश्वर के निकट नहीं जा सकता।
कोई भी पाप ईश्वर को भेद नहीं सकता, अपितु उसके निकट जाते ही पाप का नाश हो जाता है। यह है सातवीं विशेषता। उस ईश्वर के पास पाप नाम की कोई चीज नहीं जा सकती। पुण्य ही पुण्य है उसके पास, पूरी तरह पुण्यात्मा, परम पुण्यात्मा है वह जो है, कोई उसमें पाप जो है नहीं पाया जाता, उसके पाप जो है उसको बिल्कुल भेद ही नहीं सकता, टच ही नहीं कर पाता उसको, और उसके निकट जाते ही पाप का नाश हो जाता है। ये सातवीं विशेषता है कि ईश्वर अपाप विद्यम है। अब आठवीं विशेषता, वह कवि है। ईश्वर क्रांतिदर्शी विद्वान है। उसके द्वारा निर्मित सृष्टि उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है तथा सृष्टि की व्यवस्था उसकी बुद्धिमत्ता का अनुभव उदाहरण है। ईश्वर के कवित्व और विद्वता का परम प्रमाण वेद है। यानी आठवीं विशेषता ये इसमें कही गई है कि ईश्वर जो है क्रांतिदर्शी विद्वान है, और वेद जो है सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिलता है उसकी कवित्व का, उसकी विद्वता का। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सभी के दृष्टिकोण से वेद उसने निर्मित किया है। ना मरा ना पुराना होता, ये वेद में भी बताया गया है कि वह हमेशा आधुनिक रहता है, हर काल में वह जो है हमेशा पाया जाता है। तो ये आठवीं विशेषता है, वह कवि है, क्रांतिदर्शी विद्वान है वह ईश्वर, और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। नौवां है, यानी नौवीं विशेषता ईश्वर की, कि वह मनीषी है। ईश्वर अपने बनाए हुए प्राणियों के मन का हाल जानने वाला है। वह अपने बनाए हुए लोगों की भावनाओं, इच्छाओं को उनके बतलाए बगैर जान लेने वाला सर्वज्ञ है। नौवीं विशेषता है कि ईश्वर मनीषी है, अर्थात प्राणियों के मनों का हाल जानने वाला है। इसीलिए उस इच्छा के आधार पर, भावनाओं के आधार पर उस ईश्वर ने 20,416 मंत्रों का निर्माण किया है, चारों खंडों के रूप में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और उसमें व्यक्ति की भावनाएं क्या क्या हो, क्योंकि ईश्वर परमात्मा ने भावना भी बनाया है, इच्छा भी बनाया है, और मनुष्य को तो बनाई, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है उस ईश्वर का अंश व्यक्ति। तो उसने ही ईश्वर को बनाया, और उसने ही मनुष्य के मस्तिष्क को बनाया, भावनाएं बनाया, और वही पूरी व्यवस्था वेद के मंत्रों के रूप में, व्यवस्था के रूप में उसने डाल दिया। तो वह मनीषी है। यह नौवीं विशेषता बताई गई। 10वीं विशेषता, वह सर्वव्याप्त है। ईश्वर अखिल सृष्टि के कण कण में पाया जाता है, वह सर्वव्याप्त है, कण कण में पाया जाता है ईश्वर, जहां भी देखो कण कण में पाया जाता है। तो उसके इन विशेषताओं को हम समझें, आत्मसात करें। ग्यारहवीं विशेषता उसकी है, वह स्वयंभू है। ईश्वर स्वयं अपनी शक्ति से वर्तमान है, उसका अस्तित्व किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। ईश्वर के अतिरिक्त हर कोई किसी न किसी पर निर्भर है, केवल ईश्वर का अस्तित्व अपने आप पर निर्भर है। यानी 11वीं विशेषता यह है कि ईश्वर अपने आप में स्वयंभू है, स्वयं अपने आप में इस सृष्टि का सम्राट है। इस सृष्टि में
पृथ्वी के अलावा, इस सौरमंडल के अलावा जितने भी हमें जो टिमटिमाते तारे दिख रहे हैं, वो पूरी सृष्टि है, वो पूरे सूर्य हैं और ब्रह्मांड है।